लेकिन हाँ, एक बात जरूर है अशोक यादव जी कि जैसे बयान आए हैं ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मेरा अपना लंबा अनुभव कहता है राजनीति को देखने का कि ऐसे बयानवीर पार्टियों को डुबो देते हैं। अशोक जी लिख लो मेरी बात और वहां भी कहना, बताना, डुबो देते हैं, डुबो देते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की 25 सीट नहीं आती अशोक भाई, क्या हारते ये भी तय था, लेकिन सीट 25 नहीं रहती। 2 प्रवक्ताओं का विशेष महीनी योगदान रहा। क्या सच नहीं है? क्या इससे आप अनभिज्ञ हैं? आत्मा को छील देने वाली बात मत करिए। ये सब किनारे हो जाएंगे, अक्ता बक्ता प्रवक्ता। डूबेगी पार्टी। क्या बिल आपका नाम का फटेगा अखिलेश जी के या तेजस्वी जी के या योगी जी के? ये ध्यान रखिए। ऐसे अनर्थकारी। और शंकराचार्य जी का विषय उठा, अशोक जी ने याद दिलाई। मुझे एक बात और याद आ गई अशोक जी। शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें एक पत्रकार शंकराचार्य जी से पूछ रहा है कि वो ब्राह्मणों के लिए इतनी अनुचित बात कही गई, उनकी वेश्या से तुलना की गई, महाराज आप कुछ कहेंगे? तो वो उन्होंने गुस्से में उसका माइक हटा दिया, बोले बाप ऐसा सवाल पूछते हो? मैं ये नहीं समझ पाया कि इस पर तो महाराज को बोलना चाहिए था। नहीं, वो ब्राह्मणों के सम्मान के लिए मुखर रहे हैं हमेशा से जगत गुरु, लेकिन इस बार नाराज हो गए। कोई दूसरा कारण रहा होगा, कुछ मसला दूसरा रहा होगा, नाराज हो गए इस बार। हम लोग तो उनके पीछे खड़े होने वाले लोग, हम तो चाहते थे वो कुछ बोलेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ललकारेंगे कि हिमाकत कौन कर रहा है ब्राह्मण की वेश्या से तुलना करने की। जगत गुरु ऐसा बोलते तो अच्छा होता, नहीं अशोक जी? लेकिन जगत गुरु तो आपने इतना जवाब तब भी दे दिया, जगत गुरु ने तो माइक ही हटा दिया। कुछ तो मामला गड़बड़ है। खैर, इस विषय पर इतना ही। एक बात और कहूंगा रवि जी, इस बात को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं कांग्रेस का एक आज ही जारी एक डिटेल वो देख रहा हूं पोस्ट, उसमें नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक की विदेश यात्राओं का बजट बताया गया 800 करोड़ या कितना, और उस पर कैप्शन मालूम क्या दिया गया? मौज मस्ती के लिए उड़ाए। जवाहरलाल जी जब विदेश जाते थे तब तो भारत बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी, तब भी पंडित जी विदेश जाते थे। वो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, ऑटो से जाते थे। वहां अग्रवाल धर्मशाला में रुकते थे अमेरिका में, कि चुन्नीलाल सिंधी धर्मशाला में रुकते थे, लंगर में खाना खाते थे। यार मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपकी नरेंद्र मोदी से चिढ़ हो सकती है, समझ में आता है, प्रतिद्वंदिता है आपकी, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री को लांछित करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री मौज मस्ती करने जा रहा है। यह भाषा है। बार बार कहा जाता है कि क्या आया ये बताओ, क्या आया ये बताओ, वो सरकार बताए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री की, चाहे वो नेहरू जी रहे हो चाहे नरेंद्र मोदी, बीच में भी सब आ गए। वो कियारे के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले क्लर्क नहीं है कि डील फाइनल हुई कि नहीं हुई, नहीं तो गए क्यों थे, तुम्हारी तनख्वाह से पैसा कटेगा। नहीं भाई, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आप चिंटू मिंटू समझ रहे हो क्या? नरसिंह राव जी विदेश गए, मनमोहन सिंह जी विदेश गए, वो तो हम लोगों के सामने का विषय है। इंदिरा जी विदेश जाती थी, इंदिरा जी जहां जिस देश में जाती थी उस देश को भारत में मिला लेती थी क्या? नहीं ना, क्या कर लेती थी, फिर भी जाती थी ना। इस पर भी आपको चिढ़ है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं?
अरे प्रधानमंत्री नहीं देश की यात्रा कर, दूसरे देश की यात्रा करेंगे तो क्या कौन करेगा? गुड्डू पान वाले को भेजे कि किसको भेजें? या भारत की तरफ से युवजन सभा का कोई कार्यकर्ता जाएगा कि सेवा दल का आदमी जाएगा? भारत की ओर से भारत का प्रधानमंत्री ही जाएगा ना। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, दूसरे देशों के राज्य प्रमुख आते हैं। क्या उनके देशों में ऐसी बदतमीजी की जाती है कि ये क्यों गए थे? मटर गश्ती करने गए थे, मौज मार रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ये कैसी शब्दावली है यार? मुझे तो एक बात का डर है, ऐसी शब्दावली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब आपने ये अपने मन में मान लिया कि हमें तो प्रधानमंत्री बनना नहीं कभी। अन्यथा यही भाषा आपके साथ भी इस्तेमाल होगी। आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए रुपया फूंक रहे हैं। मुजरा हो रहा क्या? आप भारत की नाक कटा देते हो यार ऐसी बात बोलकर। राहुल गांधी की विदेश यात्रा, अखिलेश जी की विदेश यात्रा, स्टालिन की विदेश यात्रा, अब ममता बनर्जी की अब इस विदेश यात्रा जब सीएम पद से हट गई, उनमें यह प्रश्न उठ सकता है कि आप किस लिए गए? वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करके तो जा नहीं रहे, वो निजी यात्राओं पर हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है तो व्यक्ति नहीं जाता रवि जी, वो भारत का चेहरा जाता है। इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। आपको चेहरा अच्छा लग रहा है, अच्छी बात, खराब लग रहा है और डबल अच्छी बात। और मैंने कई बार कहा, आज फिर दोहराता हूं, राष्ट्र के स्तर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र का चेहरा और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री राज्य का चेहरा। लोकतंत्र का यही सार है। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाओ, ठंडा पानी पियो, सो जाओ। आपके बुरा लगने से, चिल्लाने से, बिल्लाने से कुछ नहीं होता। राज्य का चेहरा मुख्यमंत्री, देश का चेहरा प्रधानमंत्री। दुनिया में अगर भारत को कोई एक चेहरा रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा, जब तक वो आसन पर हैं प्रधानमंत्री के। नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। इसमें इतना नाराज होने की कौन सी बात है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है कि अय्याशी करने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं? ये कोई जमींदारी का टाइम है क्या कि मुजरा हो रहा है और जमींदार साहब बैठे हैं गुलाब का फूल लिए? नहीं ना। राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर कुछ तो सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयां चलेंगी मित्र, ये कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए हमारी भाषा थोड़ी मर्यादित होनी चाहिए। तंज ठीक है, कटाक्ष ठीक है, व्यंग ठीक है, लेकिन अय्याशी के लिए रुपया खर्च करने विदेश गए और मौज मस्ती के लिए, ये ठीक नहीं। आप कैसी छवि भारत की बनाना चाहते हैं? ये को मुगलिया दरबार है क्या कि जिले इलाही मां बदौलत बैठे हैं तख्त ताऊस पर? ये लोकतंत्र है, यहां जनता चुनती है राजा। रानी के गर्भ से राजा पैदा नहीं होता। धन्यवाद।